भेड़ बकरियों में आँखों की जो ख़तरनाक बीमारियां हैं उनमें से एक इंतहाई ख़तरनाक बीमारी पिंक आई डिजीज़, जिसे गुलाबी आँख का हो जाना कहते हैं, और ये इंतहाई ख़तरनाक और तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है। इसे आम जो पंजाबी में आँखों पर झाड़ का आ जाना और आँखों पर सफ़ेदी वगैरह का आ जाना भी कहते हैं कि हमारे जानवर का के आँख पर झाड़ आ गया है और इसके अलावा आँख पर सफ़ेदी आ गई है, जानवर को नज़र नहीं आ रहा, आँखें सूज गई, आँखों से पानी आ रहा है, लगातार आँखें लाल सुर्ख हो गई हैं। तो ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इसको मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। इसको इंग्लिश में कीराटो कंजक्टिवाइटिस डिजीज़ भी कहते हैं। इसकी अलामात में आँखों से पानी का बहना, आँखें सुर्ख हो जाना, आँखें सूज जाना, आँखों पर सफ़ेदी का आ जाना, आँखों में ज़ख्म हो जाना और आँखों में जो आँखें लाल सुर्ख हो जाना या पिंकिश आइज़, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है पिंक आइज़ का हो जाना। और कभी कभी ये मुसलसल अलामात होने के साथ साथ मुस्तकिल अंधापन यानी नज़र का हमेशा के लिए चला जाना भी इस बीमारी की जो अलामात में शामिल है। अब आते हैं इसकी वजूहात की तरफ। तो ये बैक्टीरिया या वायरस से बीमारी पैदा हो सकती है। बाज़ केसेस में बैक्टीरियल इन्वॉल्वमेंट होती है, बाज़ केसेस में वायरल इन्वायरमेंट। इसके अलावा जो एनवायरमेंटल भी वजूहात हैं, यानी जहाँ पर जानवर रखे जाते हैं वहाँ पर सफाई सुथराई का कम होना, या जहाँ पर वो घास वगैरह चरने जाते हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी घास का होना, जहाँ से घास जो है वो आँखों को ज़ख्म डाल दे और आँखों में कोई चोट का लग जाना, और उसके बाद जो बैक्टीरियल इन्वॉल्वमेंट है उसकी वजह से ये बीमारी पैदा हो जाती है। इसके अलावा जो पोलन एलर्जी और पोलन और मक्खियों से जानवरों में जो है इस बीमारी का फैलाव बहुत तेज़ी से आता है। और अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। तो सबसे पहले तो मुतासरा जानवर को दूसरे जानवर से अलग करें ताकि जो है ये बीमारी एक जानवर से दूसरे आपके जानवरों को ये बीमारी लाग ना हो। और कोशिश करें कि जानवर को सायादार पर जगह पर रखें। अगर सायादार जगह मुयस्सर नहीं है तो उसको कम से कम जो है वो आप किसी अंधेरी जगह पर रख दें। अंधेरे से फ़ायदा ये होता है, एक तो वहाँ पर मक्खियों का जो है वो आना जाना कम होता है, दूसरा ये है कि आँखें जब मुतासर होती हैं तो जानवर को जो तेज़ रोशनी से भी बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ होती है। तो इसके अलावा जो है आपने मुतासरा जानवरों को बोरिक एसिड सॉल्यूशन से जो है सुबह दोपहर शाम आँखों को साफ़ करना है, और उसमें जो सॉल्यूशन बनाना है उसमें ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है। अगर थोड़ी बहुत बर्फ़ वगैरह डाल दें तो और भी ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा दिन में 3 मरतबा आपने आँखों की सफाई करनी है। बाद में आई केयर स्प्रे से जो है 3 मरतबा आँखों में स्प्रे डालनी है। मुतासरा जानवर और दीगर जानवरों के बाड़ों में और जानवरों के ऊपर इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना है, जो कि आपका अपना करीबी जो वेटनरी डॉक्टर है वो तजवीज़ करेगा कि वो जानवरों पर कैसे करना है और जगह पर कैसे करना है, ताकि वहाँ से मक्खियों मच्छरों का जो कम से कम जो है वो वहाँ पे असर हो और वहाँ से ख़ात्मा हो। इसके अलावा आँखों में इसका एक इंजेक्शन लगता है, सब कंजक्टाइवल इंजेक्शन, जो आँख की जो पुतली में कंजक्टाइवा में लगता है। वो आपके आगे जाके देखेंगे इस वीडियो में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आँखों में कंजक्टाइवा में जो है इंजेक्शन जो है वो
ہم نے لگایا ہے جا کے. اسی طرح سب کنجکٹیول انجیکشن سے ہی جانور جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ سروائیو کرتا ہے اور جلدی صحت یابی کی طرف آتا ہے. اس کے علاوہ اس میں آنکھ میں آئی آئنٹمنٹ بھی ڈالی جاتی ہے، چونکہ آنکھ تک جو ہے اینٹی بائیوٹک کا اثر جو گوشت میں لگتا ہے وہ کم سے کم جاتا ہے. اور اسی طرح جو لوکل ٹریٹمنٹ ہے، لوکل جو سب کنجکٹیول انجیکشن اور ساتھ میں آئی آئنٹمنٹ کا استعمال جو ہے اس بیماری سے نجات میں جو ہے معاون ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ اپنے جانوروں کی جو مدافعاتی نظام ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے وقت پر ڈیورمنگ اور اس کے علاوہ منرل مکسچر کا استعمال، جس میں کاپر اور سیلینیم کا استعمال جو باقاعدگی سے کروانے سے جو ہے جانور نہ بیمار جانور نہ صرف جلد صحت یاب ہوں گے بلکہ اس بیماری سے جو ہے بچاؤ بھی ممکن ہے. اس کے علاوہ وٹامن A-D3 کا انجیکشن ہر ماہ جو ہے 1 مرتبہ آپ نے ضرور لگوانا ہے، تاکہ اس میں وٹامن اے جو ہے وہ آنکھوں کی طاقت اور اس کی جو بہتری کے لیے، نظر تیز کرنے کے لیے اور قوت مدافعت جو آنکھوں کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے وٹامن اے کی ضرورت ہوتی ہے. بیماری میں بھی آپ نے لگانا ہے، اس کے علاوہ حفاظتی طور پر بھی آپ لگا سکتے ہیں. اور جانوروں کی جگہ پر صفائی ستھرائی کا اہتمام ضروری ہے. جانوروں کو گرد و غبار سے بچائیں. اس طرح نہ صرف آپ کے جانور بیمار جانور کم سے کم وقت میں ٹھیک ہوں گے، بلکہ آپ کے جو صحت مند جانور ہیں وہ بیمار بھی نہیں ہوں گے. یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ہمارے جو حیدری اینیمل ہاسپٹل کی ٹیم ہے، یہ جو سب کنجکٹیول انجیکشن جو ہے اس کی آنکھ میں جو ہے وہ لگا رہے ہیں، بھیڑ کی آنکھ میں. چونکہ اینٹی بائیوٹک جو گوشت میں لگائے جاتے ہیں اس کا اثر جو ہے آنکھ میں نہیں جاتا اور اتنا زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتا. تو ہم ایک فارم پہ ہم نے وزٹ کیا ہے، وہاں پر بھیڑوں میں جو ہے 4-5 بھیڑیں متاثر تھی اس بیماری سے. ہم نے سب جو بھیڑوں کو انجیکشن جو لگائے اور حفاظتی احتیاطی تدابیر کے طور پہ سب کو ہم نے وٹامن A-D3 کا انجیکشن لگایا، ساتھ میں ایک شاٹ ہم نے اینٹی بائیوٹک کا بھی دیا، چونکہ ہلکی پھلکی جو ان میں بیماری موجود تھی. امید ہے ناظرین آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. کسی بھی قسم کی رہنمائی اور مشورہ کے لیے ہماری ہیلپ لائن نمبر 0311780040 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے.